हेलो स्टूडेंट्स, लर्न बीएसटी चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, पिछली वीडियो में हमने प्रबंध एक विज्ञान के रूप में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंध एक पेशे के रूप में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेशा क्या है। पेशा वह है जिसमें विशेष ज्ञान अर्जित किया जाता है और यह ज्ञान अर्जित करने के लिए एंट्रेंस यानी प्रवेश परीक्षाएं देकर क्रमबद्ध जो ज्ञान का समूह अर्थात जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उस निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ना होता है। ठीक है, और उसके पश्चात जो उस संस्था के द्वारा निर्धारित परीक्षाएं हैं उन सभी निर्धारित परीक्षाओं को पास करके एक पेशेवर की डिग्री लेनी होती है। पेशेवर कौन कौन अर्थात पेशे की डिग्री किस किस के रूप में मानेंगे हम? डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सभी पेशेवर है। हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे व्यवसाय का आकार बढ़ता है, व्यवसाय के आकार के बढ़ने के साथ साथ उसमें कार्य विशेष को करने के लिए विशेष योग्यता और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और साथ ही उन्हें विशेष क्या होना चाहिए? अनुभव। तभी वो संगठन के कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, वो भी श्रेष्ठ तरीके से। इसीलिए हम पढ़ेंगे आगे कि प्रबंध एक पेशा है, तो हम पेशे में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये विशेषताएं प्रबंध में भी पाई जाती है, इसलिए प्रबंध भी पेशा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेशे की विशेषताएं। भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। सभी पेशे भली भांति परिभाषित ज्ञान के समूह पर आधारित है, यानी पहले से एक निर्धारित पाठ्यक्रम बनाया हुआ होता है और उस निर्धारित पाठ्यक्रम को शिक्षा द्वारा अर्जित किया जा सकता है। नेक्स्ट है अवरोधित प्रवेश। पेशे में प्रवेश परीक्षा, जिसको हम एंट्रेंस एग्जाम के नाम से या फिर शैक्षणिक योग्यता के द्वारा सीमित होती है। यानी पेशे में प्रवेश किसके द्वारा होगा? या तो परीक्षा के द्वारा या फिर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो संस्था के द्वारा क्राइटेरिया के अंदर निर्धारित की गई है उसके द्वारा सीमित होती है। जैसे अगर हमें सीए बनना है तो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था द्वारा जो आयोजित की जाने वाली जो विशेष परीक्षा है जिसे हम सीपीटी के नाम से जानते हैं, उस सीपीटी को क्लियर करना होगा। उसके पश्चात ही हम सीए के लिए आगे पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेशागत परिषद। सभी पेशे किसी न किसी परिषद सभा से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, और वही परिषद सभा प्रवेश का क्या बनाती है? नियम बनाती है। कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करती है और आधार संहिता नहीं, इसको करेक्ट कर लेना, आचार संहिता तैयार करती है। अर्थात ये परिषद सभा क्या क्या करती है? प्रवेश का नियम बनाती है, प्रमाण पत्र जारी करती है और आचार संहिता तैयार करती है और उसको लागू करते हैं। भारत में अगर वकालत करनी है तो वकालत करने के लिए वकीलों को बार काउंसिल का सदस्य बनना होता है और वही बार काउंसिल उनके कार्यों का नियमन और नियंत्रण करता है। थर्ड है नैतिक आचार संहिता। सभी पेशे आचार संहिता से बंधे होते हैं, अर्थात उनके स्वयं के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, स्वयं के नियम और कानून होते हैं जिन्हें पालन करना होता है, जो उनके सदस्यों के व्यवहार को डायरेक्शन देते हैं, दिशा देते हैं। जैसे जब डॉक्टर अपने पेशे में प्रवेश करता है तो वह अपने कार्य में नैतिकता की शपथ लेते हैं कि मेरे सामने कोई भी आए, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं उसका पूर्ण तरह से इलाज करूंगा और कोशिश करूंगा कि वह उसकी मैं जान बचा सकूं, क्योंकि उस समय वो मेरा दुश्मन नहीं है बल्कि मेरा क्या है? पेशेंट है। नेक्स्ट है सेवा उद्देश्य। पेशे का जो मूल उद्देश्य है वो है निष्ठा और प्रतिबद्धता, यानी कार्य के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता, अपने ग्राहकों के हितों की साधना, यानी उसके लिए प्रायोरिटी क्या है? उसका जो भी ग्राहक है उसका भला होना चाहिए, यही उसके लिए कंपलसरी है। एक वकील ये सुनिश्चित करता है कि उसके वकील को यानी उसका जो मुवक्किल है उसको न्याय मिले। आपने देखा होगा कि वकील मुलजिम का भी होता है तो जो मुलजिम नहीं होता उसका भी होता है, और दोनों का ही ये प्रयास होता है कि वह अपने मुवक्किल को, चाहे वो मुलजिम ही क्यों ना हो, उसे भी वह सजा ना दिलाए, अर्थात उसको वो
जो उसके लिए उचित है वो न्याय दिलाने की कोशिश करता है, अर्थात उसको जिताने की ही कोशिश करता है। अब कुछ विशेषताएं जो प्रबंध में भी पाई जाती है और कुछ विशेषताएं प्रबंध में नहीं पाई जाती। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि प्रबंध पेशे के सिद्धांतों को पूरी तरह से पूरा नहीं करता, क्योंकि कुछ विशेषता इसमें है कुछ नहीं है, इसलिए पूरी तरह से पूरा नहीं करता। तो ऐसी कौन कौन सी विशेषता? नंबर 1, पूर्व विश्व में प्रबंध विशेष रूप से एक संकाय के रूप में विकसित हुआ है और यह ज्ञान के व्यवस्थित समूह पर आधारित है। जिस प्रकार पेशा ज्ञान के व्यवस्थित समूह पर आधारित है ना, उसी प्रकार प्रबंध भी ज्ञान के व्यवस्थित समूह पर आधारित है और जिसके भली भांति परिभाषित सिद्धांत है। जैसे इसके सिद्धांत है पेशे के, उसी प्रकार प्रबंध के भी पहले से ही सिद्धांत बने हुए, जो व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों पर, अर्थात इन सिद्धांतों का निर्माण परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। तो ये विभिन्न स्थितियों पर आधारित है। इसका ज्ञान विभिन्न महाविद्यालयों और पेशेवर संस्थाओं में पुस्तकों के द्वारा और पत्रिकाओं के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। जैसे कि प्रबंध का ज्ञान भी पुस्तकों के द्वारा संस्थाओं में प्रवेश लेके किया जा सकता है, उसी प्रकार यहाँ पर प्रबंध को विषय के रूप में विभिन्न संस्थाओं में पढ़ाया जाता है। आपने MBA संस्थाओं के नाम सुने हैं, जैसे IIM, ठीक है, IIMM। तो ये क्या करते हैं? प्रबंध पर विभिन्न संकाय हैं, उन संकायों पर पढ़ाती है, ठीक है, डिग्री प्रदान करती है। इनमें से कुछ संस्थाओं की स्थापना केवल प्रबंध की शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है, जैसे भारत में भारतीय प्रबंध संस्थान, और इन संस्थानों में प्रवेश के लिए क्या देनी पड़ती है? प्रवेश परीक्षा। जैसे कि प्रबंध के लिए, जैसे कि पेशे के लिए प्रवेश परीक्षा देनी होती है, उसी प्रकार इन संस्थाओं में मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त करनी है तो प्रवेश परीक्षाएं देनी होती है। नेक्स्ट है, किसी भी व्यावसायिक इकाई में किसी भी व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त किया जा सकता है, मनोनीत किया जा सकता है। व्यक्ति की कोई शैक्षिक योग्यता हो उसे प्रबंधक कहा जाता है, यानी कोई भी योग्यता हो, चाहे उसने प्रबंधन की डिग्री ली नहीं हो, तब भी वह प्रबंधक ही कहलाएगा। चिकित्सा या कानून के पेशे में डॉक्टर और वकील के पास वैध डिग्री का होना आवश्यक है, लेकिन विश्व में भी प्रबंधक के लिए कोई विशेष डिग्री कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। आपने भी देखा होगा कई ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के पद पर बहुत सारे लोग कार्यरत होते हैं और आवश्यक नहीं है कि उनके पास वो मैनेजमेंट की डिग्री हो, लेकिन यदि इस पेशे का ज्ञान, अर्थात यदि उसने वो मैनेजमेंट की डिग्री ज्ञान और प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित कर ली है, तो उसे उसके अंदर वो उचित योग्यता मानी जाती है। जिन लोगों के पास प्रतिष्ठित संस्थाओं की डिग्री या डिप्लोमा है उनकी मांग अधिक है। आपने पेपर में भी ऐड पढ़ा होगा MBA, ठीक है, MBA की पोस्ट निकली है जिसके अंदर MBA के अंतर्गत मतलब मैनेजमेंट विभिन्न प्रबंधक के पदों पर पोस्ट निकली है, वैकेंसीज निकली है, जिसमें विभिन्न लोग जो उस पोस्ट के लायक है उनके लिए क्राइटेरिया क्या है कि MBA की डिग्री हो, जैसे फाइनेंस में हो, सेल्स में हो, परचेज में हो, इस प्रकार। तो इस प्रकार से दूसरी आवश्यकता की पूरी तरह से पूर्ति नहीं होती, अर्थात जरूरी नहीं है डिग्री हो, जबकि पेशे में डिग्री का होना आवश्यक और यहाँ डिग्री का होना आवश्यक नहीं है। तीसरा, भारत में प्रबंध में लगे प्रबंधकों के कई संगठन हैं, जैसे AIMA, जिसने अपने सदस्यों के कार्यों के लिए नियम और आचार संहिता बनाई है, लेकिन प्रबंधकों के रूप में उनके ऊपर इस प्रकार के संगठनों का सदस्य बना रहने का कोई दबाव नहीं है, न ही कोई वैधानिक मान्यता। अर्थात कोई भी प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो AIMA के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, जो आचार संहिता बनाए गए हैं, उन नियम और आचार संहिताओं का पालन करे या उसका सदस्य बने, ऐसा कोई दबाव नहीं होता। नेक्स्ट है, प्रबंध का जो मूल उद्देश्य है वो संगठन को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या करता है? मदद करता है। और ये उद्देश्य क्या क्या होता है? अधिकतम लाभ कमाना हो सकता है या फिर हॉस्पिटल में सेवा देना हो सकता है। वैसे जो प्रबंध का अधिकतम लाभ कमाने का जो उद्देश्य है वो सही नहीं है तथा ये उद्देश्य तेजी से बदल भी रहा है, और इसीलिए यदि किसी संगठन के पास एक अच्छे प्रबंधकों की टीम है जो क्षमतावान है, प्रभावी है, वह स्वयं
वही उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराकर समाज की सेवा कर रहा है। इस प्रकार कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो प्रबंध के डिग्री प्राप्त करते हैं, अर्थात पेशेवर व्यक्ति के पास होती है मगर प्रबंधक के पास होनी आवश्यक नहीं है। इसीलिए कुछ विशेषताएं हैं जो प्रबंध पेशाए के अंतर्गत प्रबंध में हो और पेशे में हो, सब में मिक्स नहीं है, कुछ अलग है, कुछ विशेषताएं मिलती जुलती है, कुछ विशेषताएं नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रबंध के स्तर। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।